राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की। मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता श्रीनेत ने कहा कि मणिपुर हिंसा को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन सरकार ने हिंसा की कोई सुध नहीं ली। 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग कैंप में रहने को मजबूर हैं। आगे उन्होंने कहा कि अब जब राहुल गांधी वहां जाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके रास्ते में अवरोध पैदा कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वहां टूटे बिखरे सपनों को संजोने, लोगों के मन में विश्वास जगाने के लिए कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं, इसलिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि क्यों राहुल गांधी को मणिपुर जाने से रोका जा रहा है। अत्यंत गंभीर मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं, क्योंकि मणिपुर इस देश का हिस्सा है, 2 महीनों से जल रहा है। प्रधानमंत्री ने 2 महीनों से मणिपुर की कोई सुध नहीं ली। 130 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है, हजारों लोग मजबूर हैं, कैंप में रहने के लिए विस्थापित हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेजेस, हजारों बिल्डिंगें जलकर राख हो गई हैं। और जब राहुल गांधी जी ने ठाना कि उनको वहां जाना है और वहां जाकर भारत जोड़ो को जारी रखना है, तो उनके रास्ते में अवरोध, उनके रास्ते में रोड़ा बनने का काम क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार? और इसका एक ही फलसफा है, राहुल गांधी जी वहां क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी जी वहां पर टूटे बिखरे सपनों को सजोने के लिए, जिन लोगों का विश्वास हिल गया है, जिनके मन में शंका है, उनमें विश्वास जगाने के लिए, प्यार जताने के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए, लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और हम हर कीमत पर दुख की इस घड़ी में पार हो जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी जी वहां पर जा रहे हैं। राहुल जी मणिपुर पहुंचते हैं, इम्फाल के एयरपोर्ट से निकलते हैं, महज 20 किलोमीटर दूर उनका काफिला चलता है और विष्णुपुर में उसको रोक लिया जाता है। उस काफिले को क्यों रोका गया? और जिन लोगों में थोड़ी सी आशा और थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, तो कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है, वहां लोग आ जाते हैं, वहां गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उन गांव की महिलाओं पर टीयर गैस के गोले दागती है। ये मणिपुर के लोग हमारे देश का हिस्सा हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, जिनसे इस देश का एक बेटा उनकी खैर खबर लेने जा रहा है, उनको प्यार जताने जा रहा है, उनको ये विश्वास जताने जा रहा है। और परीक्षा की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। वहां से उनको रोक दिया जाता है और प्रशासन उनसे कहता है कि नहीं, अब आप ऐसे नहीं जा सकते, अब आप हवाई जहाज से जाइएगा। वो जैसे भी जाएंगे, वो जाएंगे जरूर। मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है। अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है, लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सके, उनके आंसू पोंछ सके। और इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में उन लोगों से मिलने गए हैं जो 2 महीने से पीड़ित हैं, उनके आंसू पोंछने गए हैं, उनको मोहब्बत जताने गए हैं। उनको रोकना पाप है। और क्या जुर्म है? इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना जुर्म है? इस देश में देशवासियों का हालचाल पूछना आज जुर्म है? किसी से मुलाकात करना आज पाप है? भाईचारा फैलाना पाप है? इसके बारे में जवाब सरकार को जरूर देना पड़ेगा। आज 2 महीने हो गए मणिपुर में, प्रधानमंत्री के मुंह से हिंसा की भर्त्सना और शांति की अपील नहीं निकली। तो क्या प्लान क्या है? एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती, उस मीटिंग में जो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव मणिपुर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको कुल गिनकर 3 मिनट बोलने दिया जाता है। आपका प्लान क्या है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए? मणिपुर के लोगों से बात कीजिए, उनका विश्वास जीतिए, और जो ये कोशिश कर रहा है उस कोशिश को और आगे बढ़ाइए। और मैं ये इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि कांग्रेस हर बार जब इस देश पर संकट आया है, जब इस देश पर दिक्कतें आई हैं, तो खड़ी हुई है। चाहे वो महात्मा गांधी हो जो नोआखली पहुंच गए थे अपनी जान की बाजी लगाकर और हिंसा को शांत करके अमन चैन बहाल कर ही उन्होंने बात मानी थी, या चाहे वो नेहरू हो जिन्होंने यही दिल्ली में समस्या हुई और वो खुद मैदान में उतर गए, या इंदिरा जी हो जो बेलछी खुद पहुंच गए, और या आज राहुल जी हो जो खुद पहुंच गए हैं और चाहते हैं कि यह हिंसा रुक जाए, क्योंकि हिंसा की लेश मात्र एक सभ्य समाज में जगह नहीं है। बचाना लोगों को है, रोका राहुल गांधी को जा रहा। और ये पहला वाक्य नहीं है। जब हाथरस जा रहे थे तब आपने रोका था, जब लखीमपुर जा रहे थे तब आपने रोका था। हर बार अगर राहुल गांधी जी लोगों के साथ खड़े होने के लिए जाते हैं तो आप रोकते हैं, लेकिन इतिहास भी साक्षी है कि वो जहां जाने के लिए निकलते हैं अंततोगत्वा वहां पहुंचते जरूर है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि मणिपुर में जो कोई भी शांति बहाल करना चाहता है, अमन चैन लाना चाहता है, भाईचारा लाना चाहता है, उसके रास्ते में आप अवरोध, उसके रास्ते में आप कांटा नहीं बनेंगे, वरन वहां पर शांति बहाल करने की खुद भी प्रयास करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम
राष्ट्र सर्वं